अब पूर्णिमा जी, चुनावों से पहले तो हर नेता दावा करता भी है और दावे हमने इन चुनावों में भी सुने। कमला हैरिस के बयान भी हमने सुने, डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी हमने सुने, लेकिन जैसा उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को थी कि भाई एक तरफा चुनाव ये होने जा रहा है, बढ़त बनाए हुए हैं, एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन किया। शुरुआती रुझान में तो कम से कम ये लग रहा है कि कमला हैरिस बेशक बाद में जुड़ी इस पूरे चुनाव में, बेशक उनका चेहरा एकाएक इस चुनाव में जुड़ा, लेकिन उन्होंने अच्छी पकड़ भी बनाई और ठीक ठाक टक्कर भी दे रही हैं। अभी 210 सीटों पर आगे चल रही हैं। देखिए, जब जो बाइडेन की दौड़ चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो क्वेश्चन दैट इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन को पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे है at any given point of time. He was so lost. He was a puppet. He didn't even know what was going on. He is obviously, have you seen him? आप देखे हो कहाँ है? और पिछले 100 दिन से जो कैंपेन चल रही है, जो बाइडेन है कहाँ पे? ये राष्ट्र कौन चला रहे? You know, the point I'm trying to make over here, Joe Biden is a pawn and it's a figurehead at this moment. And it's actually travesty for this country. You know, we are the most powerful country in the world. और हमारे जो फिगर हेड बैठा हुआ है, वो उसको पता भी नहीं है कहाँ पे है, क्या करने वाले हैं। एंड इट्स अ सैड स्टोरी फॉर दिस कंट्री। अब उसको एक डाल के एग्जीक्यूट करके उनको साइडलाइन करके कमला हैरिस को एक फिगर हेड बनाया गया है। और विद इन 100 days उनका सारा मशीनरी वाज सेट, whether it's a communication, media, narrative set, everything was set in. She was placed as the new head of the Democrat Party and the nominee. She didn't win anything. She is not actually the right nominee of the party also, but obviously they did their job in order to make sure that she is the right person. जी। उनको डेमोक्रेट पार्टी की जो वोटर्स है, जनरल नॉर्मल वोटर्स है, उनके दिमाग में ये बिठाया गया है कि कमला हैरिस इज द राइट पर्सन एंड शी कम्स ओवर हियर। पहले तो चिल्ला रहे थे कि बिल्ड बैक बेटर बोल के, राइडिंग विथ बाइडेन। अब मैं 4 साल के बाद तुम आके बोल रहे हो कि लेट्स टर्न द पेज। व्हाट पेज आर यू गोइंग टू टर्न दैट यू हैवंट डन एनीथिंग? सो दिस रबिश दे हैव देखिए, एक्चुअली जो बातें पुश्ड। आप उठा रही हैं ना पूर्णिमा जी, वो बातें डेमोक्रेटिक भी जानते थे और इसीलिए कमला हैरिस को आखिरी वक्त पर आगे कर दिया गया। और कमला हैरिस को बेशक आप कहें कि वो सुटेबल कैंडिडेट नहीं थी या उनको एकदम क्यों आगे कर दिया गया, 4 साल का लेखा जोखा तो जो बाइडेन को देना था, लेकिन उनके आने से विनीत जी, जिस तरफ इशारा पूर्णिमा जी कर रही हैं वो तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये तो सच है ना कि उनके आने से जो एक बिल्कुल केक वॉक वाली ये चुनाव नजर आ रहा था, उसमें एक दिलचस्पी पैदा हुई। और दिलचस्पी ऐसी कि अब मुकाबला हमें एकदम नेक टू नेक, कांटे की टक्कर वाला नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब बाइडेन कैंडिडेट थे तो उस समय उनकी लीड डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा थी और कमला हैरिस के आने के बाद एकदम से डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स में एंथुजियाज़म आया, जो कि उनके नंबर्स में दिख रहा था उस समय। और बाद के कुछ दिनों में, लास्ट 2 वीक्स में, डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी जो ग्राउंड और गैप था उसको कवर किया, ख़ास तौर से जिन्हें हम पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जिन्हें हम स्विंग स्टेट्स बोलते हैं, इन स्टेट्स में। और आज की जो सिचुएशन है उसमें कांटे की टक्कर है इन स्विंग स्टेट्स में, और यही 7 स्विंग स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये चीज़ तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हैरिस ने अच्छी टक्कर दी, कंसिडरिंग कि उनके पास कितना कम समय था कैंपेनिंग के लिए। और वो डिबेट का मुद्दा है कि हैरिस बिना पार्टी नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके बिना उनको कैंडिडेट बना दिया गया। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक ये मुद्दा था शुरू से ही कि हैरिस इलेजिटिमेट कैंडिडेट हैं और बाइडेन को हटाकर, एक कू की तरीके से उनको हटाकर हैरिस ने कैंडिडेसी पर कब्जा किया। तो लेकिन अगेन इन सब बातों का जो कोर सपोर्टर है दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन पर फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन जो स्विंग वोटर्स है, स्विंग स्टेट्स के साथ साथ कुछ स्विंग वोटर्स भी हैं इन स्विंग स्टेट्स में, वो डिसाइड करेंगे कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा।
स्विंग स्टेट्स की जब बात करें तो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नेवाडा, एरिजोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, ये वो स्विंग स्टेट्स हैं जिन पर ये पूरा का पूरा चुनाव पूरी तरीके से निर्भर करता है। और ऐसे में अगर मिशिगन की बात करूं जहां 15 इलेक्टोरल वोट हैं प्रिया जी, तो ये मिशिगन इस बार इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है वो अरब स्टेट्स वाली आबादी है। गाजा में जो कुछ हुआ या जिस तरीके से रुख अमेरिका का रहा, जिस तरीके से युद्ध छिड़ा, उस पर दुनिया का रुख जो रहा, वो नाराजगी क्या इन वोटर्स में झलकेगी और इसका नुकसान, हालांकि अब तो थोड़ी देर बाद नतीजे आएंगे, विस्तार से चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्या इसका नुकसान कोई डेंट लगा डेमोक्रेट्स पर? बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा। और इस चीज़ को लेके काफ़ी बहस भी हुई यहाँ पे और डिस्कशंस भी हुए। और आपको जान के खुशी होगी कि मिशिगन में काफ़ी इंडियन कम्युनिटी भी है। तो उनका अब की बार इस इलेक्शंस में हालांकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी असर पड़ेगा, लेकिन असर पड़ा। उनका नाम तो आया कि इंडियन कम्युनिटी भी है। तो जो आप जो कह रही है वो गाजा को लेके बिल्कुल इट वाज एन इश्यू। रुबिंदर जी, ये सारे इश्यू मिलकर इन चुनावों को इन्होंने दिलचस्पी बना दिया। मैं पेंसिल्वेनिया का पिछली बार का नतीजा देख रही थी, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली थी और बाइडेन कांटे की टक्कर में बहुत कम मार्जिन से पेंसिल्वेनिया में जीते थे। और इस बार भी कहा जा रहा है कि अगर कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बनना है तो उन्हें पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया तो जीतना जरूरी ही है। जी हाँ, देखिए मोटा मोटा ऐसे हम समझ सकते हैं, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। इन 50 स्टेट्स में से 40 स्टेट्स का पता है कि किसको करेंगी। कैलिफोर्निया का पता है कि वो डेमोक्रेट को ही मेजॉरिटी वोट देगी, तो कैलिफोर्निया के जितने 50 या 56 इलेक्टर हैं वो डेमोक्रेट को ही जाएंगे, वो हैरिस हो या बाइडेन हो। सिमिलरली टेक्सास है, वो रिपब्लिकन ही रहेगी, तो जो भी रिपब्लिकन हो उसको जाएगा। तो करीब 40 स्टेट्स तो इधर हो गई। अब बची करीब 10। इन 10 में से करीब 7 हैं जो हम स्विंग स्टेट्स कहला रही हैं इस समय की। ये छोटी स्टेट्स हैं, आबादी है करीब 20 लाख से 1 करोड़ सवा करोड़ की इन सारी स्टेट्स की जी। और इन सारी स्टेट्स का हिस्ट्री ये रही है कि इलेक्शन इधर या उधर मात्र 11,000 20,000 वोटों से जाता है। तो जैसा भी पूर्णिमा जी बता रही हैं कि मिशिगन में इंडियंस है, तो कुछ जगह इंडियंस का भी इंपैक्ट पड़ेगा जी। तो इन 7 स्टेट्स का ये खेल है कि इधर गई तो इनको, उधर गई तो उनको। बिल्कुल। तो और इन 7 ये स्टेट्स में basic, अभी तक तो जो इसीलिए जानकारी अगर आ रही है अभी आ रहा रविंदर है जी, कि वो वो ट्रंप 200 के लिहाज से अच्छी आ रही है क्योंकि 7 में से 5 या 6 पर बढ़त ट्रंप जो है वो बनाए हुए हैं। अब ये नतीजों में कितना कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात है। ये बड़ी कवरेज लगा